आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया, ई सेल अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ सी पे रुपी 2 to 5 फॉर इट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर ए इज़. इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो अपनी साइकिल को बी को बेचता है, कितने प्रॉफिट पर बेचेगा, 20% पर बेचेगा. ठीक है, और जो बी है वो उसी साइकिल को सी को बेचेगा, कितने प्रॉफिट पर, 25% पर बेचेगा. और सी क्या करता है, पे रुपीज़ करता है, 2 to 5 करता है. ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर ए, तो हमें क्या निकालना है, साइकिल का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है ए के लिए. ठीक है, तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, हम कोई भी चीज़ है कॉस्ट प्राइस पर वो हम लेट करते हैं, तो हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इक्वल टू आ गया 100 रुपीज़ आ गया. ठीक है, ये हम कर रहे हैं, एक बेसिक मेथड है ये, इसको हम दो मेथड से करेंगे. तो ये आ गया हमारे पास, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इक्वल टू 100 रुपीज़ आ गया. सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या आ जाएगा, 100 प्लस 20/100. 20% था तो 20% कट के क्या चला जाएगा, 100 आ जाएगा. इनटू में 100 हो गया, यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये हो गया 120. ठीक है, फिर आगे क्या पूछा था कि बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. जो बी अपनी साइकिल को सी को बेचता है कितने परसेंट पर, 25% पर प्रॉफिट पर. अब लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सी. कॉस्ट प्राइस ऑफ सी यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 25% ऑफ 120, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 25/100 इंटू 120. अब इसको हम कट करेंगे. ठीक है, अब इन सबको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा. अब हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ से पे रुपी 2 to 5. अब यहाँ पे हमें दे रखा है गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ सी 2 to 5 दे दिया, तो अब 150 का निकल जाएगा, 150 का निकला, 2 to 5 यानी कि 1 का निकल जाएगा, 2 to 5/150. इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया. ठीक है, अब किसका निकालना है, जो हमने लेट किया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, और पूछा भी क्या गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर ए इज़, ये हमने लेट किया था. अब इसका निकल जाएगा 100 के इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू 100. इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 150. ये आ गया हमारे पास इसका आंसर. अब हम उसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे. क्या पूछा गया था कि भाई ए अपनी साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है, तो हम मान लेंगे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया. ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, 10 लेट कर लिया. ए अपनी साइकिल को बी को बेचता है कितने, 20% पर. इसका अब हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 10 इंटू 20/100. यहाँ से कैंसिल तो कितना आ गया, 2 आ गया. ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका प्लस हो जाएगा, तो 10 + 2 कितना होगा, 12 हो गया. यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया. ठीक है, अब क्या दे रखा था आगे कि बी इसी साइकिल को 25% लाभ पर बेचता है, किसको, सी को. यहाँ पे हो गया 25% हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25% का निकाल देंगे, 25 इंटू क्या था, 12/100. ठीक है, इसको कट करेंगे, 6 and 5 10 and 2 and 3. अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया. अब क्या करेंगे, 12 + 3 इक्वल टू कितना आया, 15. अब सी किसके इक्वल दे रखा था, 2 to 5 के इक्वल दे रखा था, 2 to 5 आ गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 यूनिट का निकल गया कितना, 15 निकल गया. यहाँ पे हो गया 15. अब हमें जो लेट किया था ए, उसका निकालेंगे 10 यूनिट का क्या निकल जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 15, ये हो गया 150. ये हो गया हमारे पास इसका आंसर शॉर्ट मेथड से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया,
A house worth rupees 1,50,000 is sold by X at a 5% profit to Y and Y sell the house back to X at a 2% loss. Find profit and loss in the entire transaction. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक घर है जिसकी कीमत कितनी है 1,50,000 है। वो क्या है अपना घर बेचता है 5% प्रॉफिट पर किसको वाई को बेचेगा। ठीक है, अब वाई को क्या हो गया लॉस हो गया 2%, वो दोबारा किसको बेच देता है एक्स को बेचता है 2% पर। तो इस पूरे में हमें क्या बताना है कि या तो प्रॉफिट बताओ या फिर लॉस बताओ। अब इसमें हम क्या करेंगे लेट करेंगे एक्स, जैसे कि हम कॉस्ट प्राइस लेट करते थे ऐसे ही इसको हम लेट करेंगे। लेट कर लिया एक्स इक्वल टू 100। ठीक है, उसने क्या किया 5% पर किसको बेचा वाई को बेचा, गेन लिख दिया यहाँ पे 5%। ठीक है, अब वाई यहाँ गया 5% आ गया, अब इसका निकल गया 105 हुआ था, एक्स को गेन हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया अब दोबारा वाई ने एक्स को बेचा घर तो कितने का लॉस हुआ 2% का लॉस हुआ। अब इस लॉस का निकाल लेंगे हम 100 माइनस 2/100 इंटू क्या आ गया 105 आ गया। ठीक है, अब इसको कट करेंगे 21, तो ये 100 माइनस 42/100 100 माइनस 42 20। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 58/20 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 2.9 आ गया। ठीक है, ये आ गया 2.9 यूनिट, उसको क्या हो गया लॉस हो गया एक्स को। ठीक है, अब 100 था तो 100 प्लस 2.9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 102.9। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे कि इन होल ट्रांजैक्शन गेन 105 था, ये हो गया माइनस ये कर देंगे 102 एंड 9 तो कितना आ गया 2.1 यूनिट आ गया। ठीक है, बट अब किसका निकालना है 100 का निकालना है। 100 यूनिट इक्वल टू किसके इक्वल थी इसके इक्वल थी 50,000। 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 आ गया। ठीक है, फिर 2% का निकालना था, 2% यूनिट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3150 गेन। ये हो गया उसको गेन और ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया कि 12 कॉपी ऑफ अ बुक वेयर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1800 देयर बाई गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी इज। इसमें क्या है कि एक किताब है 12 कॉपी है, कितने में बेची 1800 में बेची, जिससे जो 3 कॉपी है उसकी लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ लाभ हो गया। तो हमें क्या बताना है दी कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी इज, हमें कॉपी क्या बतानी है कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 12। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 किसके इक्वल है रुपीज़ 1800 के इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 12 कॉपी प्लस 3 यहाँ पे दे दिया कॉस्ट प्राइस और इक्वल टू किसके हो गया ये 1800 के हो गया। ठीक है, तो प्लस करेंगे 15 इक्वल टू किसके हो जाएगा 1800 के, तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया 1800/15, तो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹120। ये हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी, तो यहाँ पे कितना हो गया ₹1200 हो गया। इसका हमारे पास आंसर आ गया। आगे एग्जाम्पल हमारे पास है ए बुक सेलर बोथ 200 टेक्स्ट बुक फॉर ₹12,000 he wanted to sell them at a profit so that he got 20 book free at what profit % should he sell them। कि एक बुक सेलर है उसने 12,000 रुपये में 200 बुक खरीदी। ठीक है, तो वह अपनी बुक को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि उसको 20 बुक उसे क्या मिल जाए फ्री में मिल जाए। तो हमें क्या बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ पर वह अपनी बुक को बेचना चाहता था। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक कितना दे रखा है 200 बुक का कितना कॉस्ट प्राइस दे रखा है 12,000 दे रखा था, ये लिख दिया।
फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक का निकाल देंगे 12,000 अपॉन 200, तो क्या आ गया यहाँ पे हो जाएगा ₹60। ठीक है, वन बुक का निकल गया 60। फिर अब क्या निकाल लेंगे 20 बुक जो उसको चाहिए थी वो फ्री में। अब प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल गया तो यहाँ पे 60 इंटू 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1200। ठीक, अब हमें कितनी की निकालनी है 10% ऑफ रुपीज़ की निकालनी, तो ये हो जाएगा 12,000। तो क्या हुआ उसको प्रॉफिट 10% का, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लॉसेस 9%, द गेन 30%, ही शुड सेल द आर्टिकल एट। इसमें क्या बोला है कि एक क्या है व्यापारी है, वो अपने एक वस्तु को अगर 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की क्या होती है हानि होती है। ठीक है, तो 30% वो प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहता है ये हमें बताना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है वो हम लेट कर लेंगे क्या 100। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर लॉस 9% का निकालेंगे, फॉर 9% लॉस। ठीक है, लॉस उसको हुआ 9 का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे, कितना हो गया 91, ये हो गया 91। फिर कितने में सेलिंग प्राइस 105, यहाँ पे हो गया 105। अब 1 यूनिट का हमारे पास हो गया 105/91। फिर 30% उसको क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ, फिर क्या करेंगे फॉर 30% प्रॉफिट का निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 हमने लेट किया था, प्रॉफिट कितना हुआ 30 हुआ, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 + 30 यानी कितना हो गया 130 हो गया। ठीक है, अब निकाल देंगे 130 का, 130 यूनिट इक्वल्स टू 105/91 इंटू 130। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 13650 अपॉन 91, इसको कट करेंगे तो कितने रुपीज़ आ गया 105 रुपीज़ आ गया, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400, लॉस परसेंटेज इंक्रीज बाय 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज़। इसमें क्या बोला गया है कि एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर जो उसको लॉस होता है वो कितना होता है 5% बढ़ जाता है। तो मेज का हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे। पहले तो 400 माइनस 350, 400 माइनस 350 कितना हो गया ₹50 हो गया। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे 100। ठीक है, अब इसमें दे दे 5% का निकाल देंगे। 5% क्या हुआ था हानि हुई थी जो बढ़ जाती है। 5% किसके इक्वल आ गया ₹50 के आ गया। 1% का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपीज़ निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस हमने क्या किया था लेट किया था, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस 100% का निकालेंगे तो 10 इंटू 100 ये हो गया 1000 रुपीज़, ये हो गया इसका आंसर, यानी कि कॉस्ट प्राइस टेबल निकल गई इतने रुपीज़। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ए मैन बोथ 500 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एट 50 पैसे पर मीटर, he sold 50% part at the profit of 5%, at what percent profit he sold remaining as to gain 10% on the whole transaction। अब इसमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार है उसने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर जो 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। ठीक है, उसने इसमें 50% को 5% लाभ पर क्या कर दिया बेच दिया। तो अब इस पूरे उसमें जो 10% का जो प्रॉफिट करने के लिए उसे शेष जो बची जो रिमेनिंग जो बची थी इलेक्ट्रॉनिक वायर वो कितने % पर बेचना चाहिए, ये हमें इसमें पूछा गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वायर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। ठीक है, एंड जो फर्स्ट पार्ट इज सोल्ड at
5% प्रॉफिट। जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो कितने पर बेचा, 5% पर बेचा। तो एक्स हमें पता नहीं है, एक्स हमें जो सेकंड पार्ट है वो हम कर लेंगे, एक्स जो हमें पता नहीं है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट पार्ट, वो हो गया 5%। ठीक है, और सेकंड पार्ट हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, जो हो गया x%। ठीक है, टोटल। अब उसमें क्या हुआ था कि 10% का जो प्रॉफिट हुआ था, अब इसमें क्या है, टू गेन 10% प्रॉफिट, तो ये हो गया 10 × 2, ये हो गया 20%। ठीक है, अब क्या हो गया, 5 + x = 20, x आ गया 15%। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पार्ट वुड बी सोल्ड एट 15%। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बोथ द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड for ₹80 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। इसमें अब क्या दे दिया हमें कि एक व्यक्ति है वो मेज को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, अगर वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या बतानी है, टेबल का कॉस्ट प्राइस बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने कॉस्ट प्राइस क्या कर लिया, लेट कर लिया, जो हमने कर लिया 100। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया, उसने क्या किया, 5% लेस पर वो खरीदा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 - 5 कितना हो गया, 95 हो गया। ये हमारे पास आ गया न्यू सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ था। अभी निकाल देंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास 95 × 100 प्लस प्रॉफिट कितना, 20 अपॉन 100। ठीक है, अब 95 × 120, ये हो गया 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इतना, और ये हो गया 100, यहाँ से कैंसिल, तो ये हो गया 114। अब न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 114 आ गई। ठीक है, ये तो आ गई इसकी सेलिंग प्राइस। फिर क्या बोला गया था कि ए पर्सन सेल अ टेबल एट अ, फिर उसको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 110 आ गया। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब कितने का डिफरेंस हो गया, 4 यूनिट का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। अब 4 यूनिट डिफरेंस किसके इक्वल दे रखा है, ₹80 के, ₹80 के, 1 का निकल जाएगा, 20 आ गया। अब हमें किसका निकालना है, जो हमने लेट किया था कॉस्ट प्राइस, 100 लेट किया था, 100 का क्या आ गया, 20 × 100, ये हो गया ₹2000। ये क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल निकल गया। ठीक है।